रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव के लिए कल नामांकन का आखिरी दिन है, जिसको लेकर चेयरपर्सन के लिए आज बहुजन समाजवादी पार्टी ने मंजू चौकन को अपना उम्मीदवार उतारा है, जिसकी घोषणा आज पार्टी कार्यालय में पार्टी के उच्च पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता के दौरान की। साथ मौजूद हैं जो जनरल सेक्रेटरी हरियाणा के, जिला के अध्यक्ष जिला रेवाड़ी नीरज कुमार जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हमारे जगबीर सिंह फूलिया जी, आदरणीय बहन लक्ष्मीबाई जो लोकसभा गुड़गांव को देखती हैं, प्रीतम जांगिड़ जी जो हमारे प्रदेश कमेटी में हैं और 2 बार विधानसभा रेवाड़ी से चुनाव लड़े हैं, और स्टेट के प्रेसिडेंट आदरणीय एडवोकेट गुरमुख साहब जो अभी उधर कॉरपोरेशन और उनके चुनाव को देख रहे हैं, आदरणीय सीपी सिंह साहब जो सेंटर से प्रभारी हैं। तो तमाम जिले प्रदेश की टीम की सहमति से आज एक बहुत ही शिक्षित और जिनका अपना छात्र स्तर से ही जिनका एक समाज सेवा का जो भाव रहा है, काफ़ी दिनों से जो रेवाड़ी के अंदर अपनी समाज सेवा के माध्यम से हर स्तर पर जो अपना काम कर रही हैं, बहन मंजू कुमारी को आज बहुजन समाज पार्टी नगर परिषद रेवाड़ी की चेयरमैन पद की उम्मीदवार घोषित करती है। और पूरा भरोसा और विश्वास हम आप पत्रकार साथियों के माध्यम से इस रेवाड़ी की जनता को दिलाना चाहेंगे कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी चेयरमैन पद का उम्मीदवार जीतेगा, क्योंकि ये भरोसा मैं यहाँ की जो आम जनता है उसके दम पे आप लोगों को दिला रहा हूँ, क्योंकि रेवाड़ी जिले की जो जनता है वो लंबे समय से एक मजबूत विकल्प चाह रही है। विकल्प ना मिलने की वजह से उनको ना चाह करके भी कुछ एक हाथों में ही उस सत्ता को बार बार देना पड़ रहा है। और जिन लोगों के हाथों में ये नगर परिषद की जो सीट रहती है, चेयरमैन का जो पद रहता है, वो उन कुछ लोगों के इशारे के ऊपर हमेशा बनता रहता है और वो अपनी कठपुतली के तौर पर उसको यूज करते हैं। जनता, आम जनता के मुद्दों से उनको कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि बड़ी सत्ता से लेकर के और सब वही कुछ लोग बैठे हैं। तो अब की बार एक जनता का जो प्रत्याशी है, जनता का जो चेयरमैन है, आम जनता का जो चेयरमैन है, जो किसी के हाथ की कठपुतली नहीं रहेगा, जनता के लिए जो आवाज़ खड़ी करेगा, जनता के विकास की जो बात करेगा, वो विकल्प बहुजन समाज पार्टी आज यहाँ रेवाड़ी जिले को दे रही है। और हमें पूरा भरोसा है कि जनता जरूर इस अपनी बहन को आशीर्वाद देगी। और जो नगर परिषद रेवाड़ी के चुनाव है, जिनका लास्ट डे है कल नॉमिनेशन का, तो बहुजन समाज पार्टी अब की बार अपने सिंबल पर हाथी चुनाव चिन्ह पर जिला परिषद रेवाड़ी चेयरमैन पद का चुनाव लड़ेगी, जिस पद के लिए मंजू कुमारी गुर्जर को बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो उसकी घोषणा आप सभी पत्रकार मीडिया बंधुओं के माध्यम से करनी थी। तो इस विशेष घोषणा अनाउंसमेंट के लिए आप सब साथियों को यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था। नॉमिनेशन कल 16 तारीख को करेंगे सुबह 11 बजे। उसके लिए हमारी सभी तैयारियां कंप्लीट है। तो आप कल 16 तारीख 11 बजे आप फिर इनवाइट हैं। वहां जब नॉमिनेशन हो तो शायद आप जरूर उसको भी कवर करें। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो सीधा सीधा जनता के विकास की बात करेंगे, क्योंकि रेवाड़ी जो नगर परिषद है, रेवाड़ी पिछड़ा हुआ इलाका ये हरियाणा प्रदेश की जनता कहती है। और इस पिछड़ा होने की वजह जो लंबे समय से जिनके हाथों के अंदर यहां सत्ता रही, सेंटर के अंदर वो लोग रहे लंबे समय से, स्टेट के अंदर वो लोग लंबे समय तक रहे, विधायक लंबे समय तक रहे, पार्टियां भी बदली तो उन्होंने जो पार्टी बदली फिर वो पार्टी सत्ता में रही। तो उन लोगों ने जनता के साथ खिलवाड़ किया है, उनकी वोटों को लालच प्रलोभन लेकर के लंबे समय तक वो लोग लेते रहे हैं। और ये जो नगर परिषद जैसा जो चुनाव है, जिला परिषद चेयरमैन है या नगर परिषद चेयरमैन है, तो उनको तो वो
ऐसे ही, क्योंकि जब वो लंबे समय तक बड़ी छोटी राजनीति के अंदर बैठे रहे तो जो उनका इशारा हुआ उनको बना लिया, कठपुतली की तरह उनको यूज करते रहे, जनता से सीधा सीधा उनको जुड़ने नहीं दिया। तो बहुजन समाज पार्टी अब की बार एक मजबूत विकल्प के तौर में एक शिक्षित यहां प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने उतारा है और चेयरमैन बनाएगी, और बना करके सीधा जो जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़े हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हैं, चाहे वो रोड है, लाइट है, वो तमाम चीजें बहुजन समाज पार्टी इस चेयरमैन पद को जीत करके जनता को सीधा सीधा देने का काम करेगी। अब बसपा की बात करें तो बसपा के पास कार्यकर्ता कैडर बेस्ड पार्टी है, तो क्या इस तरह के अब कार्यकर्ता नहीं थे कि जो मैडम चुनाव लड़ रही थी वो निर्दलीय तौर पर लड़ रही थी, जी। अनाउंस कर चुकी थी, जी। एक दिन पहले बसपा आती है और टिकट थमा देती है। क्या बसपा के पास ऐसा कोई कैंडिडेट, ऐसा कोई चेहरा नहीं था जो मुकाबला कर पाता? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के पास पैनल के ऊपर अपना वर्कर भी था, और जो साथी सर्व समाज के बसपा को अप्रोच कर रहे थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी, हमारा जो वर्कर है वो इतना ईमानदार और निष्ठावान वर्कर है कि उन्होंने कहा कि ये चुनाव हम जीत के लिए लड़ेंगे। अब जीत के लिए जाने के लिए सर्व समाज जिसके अंदर एक गुलदस्ता बने, हर समाज उसके अंदर अपनी हिस्सेदारी रखे। तो यहां की जो नगर परिषद की जो चेयरमैन की सीट रही हो, चाहे मैंने बताया कि ऊपर की राजनीति रही हो, वो कुछ चंद घरानों के हाथ में रही है। और बहुजन समाज पार्टी कहती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी का भी मामला है कि हर व्यक्ति को समानता के आधार पर उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो हमारी बहन जो मंजू कुमारी है, ये लंबे समय से मैंने बताया कि समाज सेवा के माध्यम से इस रेवाड़ी में लगी हुई थी, ये इंडिपेंडेंट लोगों की सेवा करना चाहती थी, तो इनको भी और बल मिले, ये जीत के लिए चुनाव लड़े। तो बहुजन समाज पार्टी ने मंजू कुमारी को अपना कैंडिडेट बनाया है। बाकी हमारा जो आम वर्कर है वो भी हमारे पैनल में था, लेकिन मैंने शुरुआत में अपनी बात रखनी जहां से शुरू की थी कि हमारे पूरे संगठन में जिला रेवाड़ी के, चाहे उसमें हमारा वर्कर एज ए कैंडिडेट रिप्रेजेंट कर रहा था या वो संगठन के किसी पद पे था, सबकी सहमति से हमने अपनी बहन को, ये ताकतवर थी, इनको और ताकत सिंबल के रूप में देकर के जीत के लिए चुनाव को लड़ने के लिए हमने सर, धारणा ये बन चुकी है कि बसपा जब आती है तो इलेक्शन होता रहता है और एक दिन आती है और किसी को भी टिकट थमा जाती है। तो ये धारणा आखिर क्यों होती है कि आप भी आ जाए, एक दिन नॉमिनेशन का है, आपने मैडम को टिकट पर दे दिया, और भी कैंडिडेट थे और भी कार्यकर्ता थे, क्या उन कार्यकर्ताओं की कोई राय वगैरह किसी तरीके की ली गई थी? मैंने आप लोगों को शुरुआत में ये बात रखी है कि जिले से लेकर के विधानसभा स्तर तक का, सेक्टर तक का जो हमारा बहुजन समाज पार्टी का कैडर है, जो संगठन है, उनकी पूरी सहमति से हर एक टिकट दी जाती है। कौन कब आया है कब नहीं आया ये विषय नहीं है, विषय जीत का है। तो पूरा पैनल बना करके जो स्ट्रॉन्ग जो कैंडिडेचर रहा है वो मंजू कुमारी गुजर का रहा है, और बहुजन समाज पार्टी पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव को जीतने का काम करेगी। मेरा नाम मंजू कुमारी गुजर है। आप आज ही, कल तक आप निर्दलीय थे, आपने पूरी तैयारियां भी करी हुई थी, आज क्या ऐसी विचारधारा बदली आपकी कि आपने बसपा की सवारी करना मुनासिब समझा? देखिए, हमारा पहले से वैसे तो विचार था, हमने इनको दिया हुआ था, लेकिन हमें जब लग रहा था कि हमें ये लोग नहीं कर रहे तो फिर हमने निर्दलीय लेने का फैसला। नहीं, विचारधारा आपकी अगर बसपा में थी तो आप बहुत पहले इनसे पार्टी से जुड़ सकती थी, संघर्ष करती और आप टिकट भी ले लेती। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने आज ही एक दिन में ही आपको सिंबल की जरूरत पड़ गई कि भाई मेरे को तो वहां से सिंबल लेना है? हमने अप्लाई किया हुआ था पहले से था। ऐसा नहीं एक दिन में ही हम, एक दिन में था सब कुछ नहीं। आप तो जुड़ी भी नहीं थी ना पार्टी से, आज ही आपने पटका पहना है। हाँ जी। तो अगर विचारधारा की बात थी, बसपा में विचारधारा में आप रखते ही विश्वास कहीं ना कहीं। देखिए, हमें समाज सेवा करनी थी। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं।